नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को भारत माता परियोजना के तहत नई दिल्ली से मुंबई एटलाइन राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण का अवलोकन किया। वे दोपहर करीब 4 बजे जिले के जाबरा के निकट उस स्थल पहुंचे जहां से एटलाइन मार्ग गुजर रहा है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने यहां राजमार्ग का अवलोकन कर इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के बनने से विकास का नया अध्याय शुरू होगा। उन्होंने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में बताया कि लगभग 1350 किलोमीटर लंबे हाईवे के निर्माण में भारत सरकार 90,000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। इस योजना को जनवरी 23 तक पूरा करने का लक्ष्य है। ये राजमार्ग देश के 5 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। उन्होंने कहा कि इस हाईवे के बनने से दिल्ली और बम्बई यात्रा की दूरी भी कम होगी, रोजगार मिलेगा और व्यवसाय भी बढ़ेगा। उन्होंने इस योजना पर विस्तार से प्रकाश डाला। ज्ञातव्य है, इस महत्वाकांक्षी परियोजना में 245 किलोमीटर एरिया प्रदेश के समीपवर्ती जिले झाबुआ, रतलाम, मंदसौर के साथ उज्जैन, इंदौर भी दिल्ली और मुंबई से सीधे जुड़ जाएंगे। ये परियोजना देश की राजधानी दिल्ली को देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई से जुड़ने वाली महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस अवसर गडकरी ने ये भी कहा कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल का उपयोग नहीं होगा। समस्त 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन किसानों के द्वारा बनाए गए एथेनॉल के उपयोग से चलेंगे। इसके लिए अगले 3 दिन में मीटिंग लेकर ड्रॉप तैयार कर दिया जाएगा। उन्होंने माना कि 110 रुपए लीटर है और एथेनॉल 65 रुपए लीटर। एथेनॉल से प्रदूषण भी कम होगा। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने मार्ग निर्माण में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों के निराकरण हेतु केंद्रीय मंत्री गडकरी से चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि भारतमाला परियोजना को स्वीकृति देकर रतलाम जिले सहित प्रदेश को अनुपम सौगात दी है। डॉक्टर पांडे ने अंडर ब्रिज निर्माण की चौड़ाई व ऊंचाई बढ़ाने, सड़क निर्माण के समीप खेतों में आने जाने के लिए सर्विस लेन बनाए जाने एवं अधिग्रहित भूमि के कृषकों के मुआवजे के निर्धारण में आ रही कठिनाइयों से भी अवगत करवाया। इस अवसर पर सांसद सुधीर गुप्ता, उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, रतलाम झाबुआ के सांसद गुमान सिंह, डामोर मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, विधायक चैतन्य काश्यप सहित काफी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम पश्चात केंद्रीय मंत्री गडकरी हेलीकॉप्टर से इंदौर के लिए प्रस्थित हो गए। सबक प्रस्तुत करके मैं वो लम्हा जो एक नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। So welcome to the site visit and inspection of Delhi-Mumbai Expressway by Honorable Union Minister, Ministry of Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari ji. I think they deserve a round of applause. Come on everyone, put your hands together. क्योंकि अपनी तकनीकी कुशलता की बदौलत हम इस हाईवे को यदि इंजीनियरिंग मार्ग के नाम से संबोधित करें तो अति उत्तम होगा, क्योंकि इस हाईवे के जरिए न ही केवल हम तकनीकी रूप से सक्षम होंगे बल्कि NHAI भोपाल। Come on everyone, put your hands together as we are having the welcoming of Honorable Minister Shri Nitin Gadkari ji, Ministry of Road Transport and Highways। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। Let's have Shri Ravindra Gupta, PD। अब हम आगे बढ़ते हैं, अभिनंदन करना चाहेंगे। Again, I would like to call Ravindra Gupta ji to. Alright, again I would like to call Shri Manoj Kumar Jain ji. एक्सप्रेस हाईवे शिवराज जी ने उसका नाम अटल प्रोग्रेस वे रखा है। ये अटल प्रोग्रेस वे भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के पिछड़े क्षेत्र से होकर गुजरेगा और इससे इन क्षेत्रों के विकास के लिए नई गति मिलेगी। ये 8,500 करोड़ रुपए का हाईवे, इसका भारतमाला में मैंने इंक्लूड कर दिया, NH करके मान्यता दे दी है। ये 403 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे बनेगा। इसमें मध्य प्रदेश में 313 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 28 किलोमीटर तथा राजस्थान में इसकी लंबाई 62 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे चंबल नदी के समांतर इटावा से श्योपुर, भेल, मुरैना से होकर कोटा तक आएगा। अटल प्रोग्रेस वे परियोजना जो हमारा चंबल एक्सप्रेस हाईवे है, उसको मैंने भारतमाला योजना में शामिल कर दिया है और मध्य प्रदेश और राजस्थान में मार्ग का अलाइनमेंट भी अब तय हो गया है। लैंड एक्विजिशन का कार्य शुरू होगा और जल्दी ही
इस काम के भूमि पूजन के लिए मैं फिर से एक बार मध्य प्रदेश में आऊँगा। अवार्ड करने का हमने निर्णय किया और इसी एक्सप्रेसवे को दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, दिल्ली कलकत्ता कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एवं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को भी हमने जोड़ने का प्लान बनाया है। इस एक्सप्रेसवे में लॉजिस्टिक पार्क, औद्योगिक केंद्र, कृषि उत्पादन केंद्र, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र, स्मार्ट सिटीज, शिक्षा केंद्र, रिसोर्ट्स एवं मनोरंजन केंद्र भी प्रस्तावित है। अभी मैं सवाई माधोपुर में था, फॉरेस्ट के एरिया में, तो मैंने उनको कहा कि वहाँ से दिल्ली जाने के लिए 8 घंटे लगते थे, अब हाईवे से 2.5-3 घंटे में जाएंगे। तो दिल्ली से बड़े प्रमाण पर इंटरनेशनल टूरिस्ट, हमारे देश के टूरिस्ट सवाई माधोपुर में आएंगे। और मैंने उनको कहा कि आपके रिसोर्ट 3 गुना बढ़ेंगे और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार निर्माण के लिए खर्चा होती है, तो निश्चित रूप से वहाँ काफ़ी लड़कों को रोजगार मिलेगा। मैं अनुरोध करूँगा सकलेजा जी को, कश्यप जी को और आप शिवराज जी से मिलकर, हमारे MP भी है सभ्या गुप्ता जी भी है, पांडे जी भी है, आप सब लोग मिलकर दिल्ली में, नोएडा और गुड़गांव, यहाँ बहुत इंडस्ट्री का सेंट्रलाइज हो रहा है और वहाँ से जमीन के भाव बहुत ज़्यादा हो गए। तो आप यहाँ अगर स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कोई इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाएंगे, तो लॉजिस्टिक पार्क के साथ उसका भी काफ़ी बड़े प्रमाण में अगर यहाँ होगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ के नौजवान लोगों के हाथों को काम मिलना, ये मुझे लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और यही हाईवे बनाने का सबसे बड़ा मकसद है। मैं निश्चित रूप से आपसे अनुरोध करूँगा कि ये सब हाईवे, दोनों हाईवे बहुत इम्पोर्टेंट और मध्य प्रदेश के विकास का ग्रोथ इंजिन बनते हैं। यहाँ खेती अच्छी है और मैं विशेष रूप से अनुरोध करूँगा कि मैं 2000 में भी किसान हूँ, मेरा ट्रैक्टर CNG पे चलता है, तो 1.25 लाख रुपए साल की बचत होगी डीजल की। गुप्ता जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि मक्के से अब इथेनॉल बनाने की अनुमति मिली है, राइस से मिली है, अब मालवा क्षेत्र में पेट्रोल डीजल का उपयोग नहीं होगा। अब मैं नई टेक्नोलॉजी, नया मैंडेट ला रहा हूँ। इस समय जो पेट्रोल की कार है, स्कूटर है, बाइक है, ऑलरेडी मैं 2-4 दिन में मीटिंग लेकर लॉन्च भी करने वाला हूँ, ऑटो रिक्शा, ये पेट्रोल पर नहीं चलेगा, तो किसानों ने तैयार किए हुए 100% बायो इथेनॉल पर चलेगा और बायो इथेनॉल की कीमत 65 रुपये लीटर है और पेट्रोल की 110 रुपये। इथेनॉल में ग्रीन फ्यूल है, पोल्यूशन नहीं है, तो इसका फायदा किसानों को मिलेगा। तो मुझे लगता है आने वाले समय में LNG, CNG, LPG, उसके साथ साथ बायोडीजल, इथेनॉल, मिथेनॉल और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हम बना रहे हैं। इस हाईवे को इलेक्ट्रिक हाईवे हमने इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट और विशेष रूप से वाइल्ड लाइफ का भी सुरक्षा करने का काम किया है। हमारे यहाँ पेंच में भी मध्य प्रदेश को नागपुर से जबलपुर आते समय हमने वहाँ भी 1300 करोड़ रुपए खर्चा करके इसी प्रकार से टाइगर के लिए, बाकी प्राणियों के लिए व्यवस्था की है। ये जो एक्सप्रेस हाईवे निर्माण हो रहा है, इसमें 670 हेक्टेयर में हम वेस्ट साइड एमिनिटीज बना रहे हैं, जिसमें पेट्रोल पंप है, LNG स्टेशन है, CNG स्टेशन है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग है, इथेनॉल का पंप है। तो ये सब फ्यूल वहाँ मिलेगी और सबसे बड़े वहाँ रेस्टोरेंट होकर इसके साथ साथ यहाँ की जो विशेषता है, यहाँ का हैंडलूम, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट, यहाँ की फल फूल सब्जियों को भी वहाँ अच्छे क्वालिटी का बेचने का अवसर भी यहाँ के लोगों को मिलेगा। मेरा विश्वास है कि इस हाईवे में 320 मिलियन लीटर ईंधन की खपत कम होगी, यानी कितना इसका फायदा होगा आप सोचिए एनवायरमेंट की दृष्टि से। मध्य प्रदेश में करीब 8,500 करोड़ की लागत से ये 245 किलोमीटर 8 लेन का मार्ग 15 में से ये 12 लेन का है। फर्स्ट फेज में 8 लेन का बनेगा और सेकंड फेज में हम लोग इसको फिर जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो इसको निश्चित रूप से हम लोग 12 लेन का बनाएंगे। इस हाईवे के लिए किसानों को हमने जो लैंड दी है उसके लिए हमने भूमि अधिग्रहण में भी काफ़ी बड़ा प्रमाण पर इसमें पैसा खर्चा किया है। इस सब हाईवे में विशेष रूप से ये जो 245 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है, इसमें से मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश में 106 किलोमीटर का काम लगभग पूरा हो गया है। मैं इसके लिए हमारे कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर और कंसल्टेंट
और काम करने वाले सभी मजदूरों को भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। ये जो 139 किलोमीटर का काम जो है वो नवंबर 22 तक पूरा हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे से मालवा को कनेक्टिविटी देने के लिए 173 किलोमीटर की 4 लेन का मार्ग इंदौर, देवास, उज्जैन, आगर से गरुड़ तक बनाया जा रहा है। इंदौर से देवास तक 41 किलोमीटर का काम अवार्ड भी हो गया है और उज्जैन, आगर से गरुड़ तक 132 किलोमीटर का काम नवंबर 2021 तक अवार्ड हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे रामगंज मंडी से मरोट, जावरा, रतलाम होकर धानला, झाबुआ से निकलेगा और निश्चित रूप से इस एरिया में भी इसका विकास होगा। अभी चैतन्य कुमार जी ने मुझे पत्र भी दिया है कि हाईवे के रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।